डायनासोर्स, जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे और आकार में इतने बड़े, जिन्होंने पृथ्वी पर लंबे समय तक राज किया। आखिर इनका अंत कैसे हुआ, और जब डायनासोर खत्म हो गए तो बचा कौन? करीब 14 करोड़ साल तक इन दैत्याकार छिपकलियों का राज रहा, परंतु अचानक से ये कहाँ विलुप्त हो गए? आखिरकार ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने इनका नामो निशान तक मिटा दिया? और इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। दोस्तों, 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम एकदम सुहावना था। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी और वातावरण मानो एकदम शीशे की तरह साफ रहता था। डायनासोर्स के साथ एक और प्रजाति मौजूद थी जो कि थी मैमल्स, और ये स्तनधारी जीव ही हमारे पूर्वज थे। लेकिन डायनासोर्स की ही वजह से ये अपने बिल में छिपे रहते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डायनासोर्स अंडे देते थे और मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। दोस्तों, उस वक्त ये मैमल्स ज़मीन के अंदर बिलों में छिपे रहते थे और इन्हें क्या पता था कि इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला है। और दोस्तों, जब ये सभी जीव आराम से अपना धरती पर जीवन बिता रहे थे, तब 10 किलोमीटर के डायामीटर से धरती पर एक एस्ट्रॉयड बढ़ता नजर आ रहा था और धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते ही इसकी रफ्तार एकदम से तेज हो गई थी। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये वायुमंडल की तरफ प्रवेश करता है और धरती के वायुमंडल में घुसते ही ये आग के गोले के आकार में बदल जाता है, जिसकी चमक इतनी अधिक होती है कि 800 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी डायनासोर्स अंधे हो जाते हैं। और ये जीव भले उसे देख नहीं पा रहे थे पर महसूस कर पा रहे थे। तभी एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और एक भयंकर विस्फोट होता है, और ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी से टकराने के बाद लाखों टन धातु उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। और तो और विस्फोट वाली जगह में 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था, और इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में घुलकर बादल बन गया था। और इस टक्कर के बाद पृथ्वी पर भूकंप, समुद्र में सुनामी और रेडिएशन फैलने लगे और सभी डायनासोर्स इस आग की भट्टी में जलने लगे। तकरीबन 40 मिनट तक अंतरिक्ष में उछले धातु और पत्थर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आग के गोले में बदलकर डायनासोर्स पर गिरने लगे। धूल का एक मोटा बादल 6000 प्रति घंटे की रफ्तार से मौत को लेकर पृथ्वी पर आ रहा था, और ये धूल के बादल कई गुना मोटे थे, जिससे कि सूर्य की रोशनी का पृथ्वी पर पहुंच पाना असंभव था। बल्कि कई सालों तक धरती पर सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर लगभग पेड़ पौधों की सारी आबादी नष्ट हो गई थी। और विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और इस महाप्रलय के बाद 25 किलो से ऊपर के सभी जीव मारे गए। केवल बचे तो बिल में रहने वाले मैमल्स। दोस्तों, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था और अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे, और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। तो इस महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद जब ये पृथ्वी डायनासोर्स से एकदम मुक्त हो गई थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी, और इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। ये आकार में बड़े हो रहे थे, मगर हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन आगे जाकर अभी और भी अन्य प्रजातियों में विकसित होने। तो बात करें अगर आज से 4.7 करोड़ साल पहले, धरती का वातावरण पूरी तरह लगभग आज के समान बन चुका था। धरती का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस था और एक एक दिन करीब 24 घंटे का बन चुका था। और दोस्तों, इस धरती के लगभग सारे महाद्वीप पूरी तरह जाने पहचाने थे केवल
एक नए विभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर से ऐसी हलचल हुई जो धरती को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भूत श्रृंखला का निर्माण हुआ और एक नए पर्वत श्रृंखला, और यह है दुनिया की सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया करने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। समथिंग वॉज मिसिंग। धरती पर अभी कोई चीज लापता थी और वो थे मनुष्य। जी हाँ, लेकिन दोस्तों परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत श्रृंखला के निर्माण के लिए अवरोध बन गई थी, और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इसे जंगल में रहते थे एप्स यानी वानर। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहां उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए। इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया, और ये थे दोस्तों एपिटस रेमिटर, जो थे हमारे पूर्वज, जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक सेंटर जितना बड़ा था और आकार में ये 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास काम के बाद हमारे पूर्वज जब 2 पैरों पर चलने लगे। वाओ, साउंड्स ग्रेट। और इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी। ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की भीम चलती रही और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। और आफ्टर सम टाइम बीतने के बाद साथ साथ हमारे पूर्वज ने आग को काबू करना सीख लिया। और दोस्तों आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी, और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज जब साथ साथ रहने लगे और तो और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। दरअसल दोस्तों मांस को आग में पकाकर खाने से कम ऊर्जा खर्च होती है, और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। दरअसल हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, और हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिससे जारी हम बातचीत कर सकते थे, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी दोस्त। और दोस्तों करीब आज से 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सैपियंस यानी बुद्धिमान जीव हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग रखने वाले थे। हमारे पास औजार, भाषा और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास दिमाग था। तो दोस्तों आज से करीब 4.5 अरब साल के सफ़र को तो आपने और हमने मिलकर तय कर लिया। अब हम वापस घर आ चुके हैं, और ये है दोस्तों हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफ़ी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास वाली घटनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए हैं। हम आज भी ये जानते हैं कि ये ज़मीन जहाँ हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, और आखिर में धरती में जीवन कहाँ से आया। दोस्तों हमारा सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ।
हमें अभी और भी आगे जाना है, हमें संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सफ़र कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।